फजर की 2 रकतों के बजाय मैं 3 रकतें पढ़ना शुरू कर दूं। आप बोले यार मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, 1 रकत पढ़ा ही रहा हूं ना, 2 सजदे कर दिए, 1 रुकू कर दिया, तेरे को क्या तकलीफ है? भाई हमें तकलीफ नहीं है, नमाज आपकी नहीं हुई है, क्योंकि पैगंबर ने फजर में 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। इतना फुकहाए किराम ने नबी की इताअत को फॉलो किया है कि सुबह सादिक के बाद फजर की 2 सुन्नतों के अलावा कोई और नमाज पढ़ना भी मकरूह नापसंदीदा। क्यों? कहते हैं भाई नबी ने तहज्जुद की नमाज के बाद जब सुबह सादिक होती थी, आप फजर की 2 सुन्नतों के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ते थे, हालांकि मना भी नहीं किया। अब अगर आप तहज्जुद के बाद सुबह सादिक हो गई, अब आप कह रहे हो फजर की 2 सुन्नतें तो मैंने पढ़ ली हैं, चलो 2 रकत और अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ लूं, वक्त तो है भी फजर की नमाज में। किसी भी मुफ्ती से पूछो क्या जायज नहीं है, आप कहोगे नाजायज होने की क्या दलील है? नबी ने कब मना किया कि जिसने 2 सुन्नतें जरा जल्दी पढ़ ली हो तो मजीद 2 नफिल नहीं पढ़ सकता? आप दिखाओ कोई हदीस जिसमें नबी ने मना किया हो, कोई हदीस नहीं दिखा सकते। कहेंगे भाई नबी से ज्यादा आगे क्यों जा रहा है? नबी से ज्यादा नमाजों की हिर्स किसी में भी नहीं थी। कुर्रतु आइनी फिस सलाह, नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब आपने सिर्फ 2 रकतें और वो भी मुख्तसर पढ़ी है हल्की, तभी फजर की 2 सुन्नतें हल्की पढ़ना सुन्नत है। कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े पहली रकत में, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, लंबी पढ़ना सुन्नत नहीं है। क्यों? आगे फजर लंबी पढ़े, फिर आप फजर की 2 फर्ज लंबी पढ़े आप। अब आप कह रहे हो नहीं मैं 2 नहीं, मैं तो 4 पढ़ूंगा, मैं तो 8 पढ़ूंगा, मैं तो 10 पढ़ूंगा। भाई तू क्यों अपनी तरफ से शरीयत ला रहा है? कह रहा मैं मुझे नमाज में मजा आता है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, और मुझे क्यों रोक रहे हो नमाज से? फिर कुरान की आयतें फिट करना शुरू कर दे। अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, कुरान में आता है कि नबी आपने उस बदबख्त को देखा कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो वो बदबख्त उसको रोकता है। ऐसे बदबख्त भी है दुनिया में कि आप नमाज पढ़ रहे हो तो वो आपको रोके। तो आपने कहा वो बदबख्त तू ही है असल में, अबू जहल की औलाद है तू, क्योंकि अबू जहल भी ये काम करता था, अबू लहब। कुरान ने उसकी बुराई बयान की है कि भला ऐसे बदबख्त को देखा कि एक आदमी अल्लाह की इबादत कर रहा है और वो इबादत से रोकता है, तो तू भी मुझे इबादत से रोकता है, बता 2 रकत जो मैं पढ़ रहा था नमाज है या नहीं? कहाँ है? और नबी ने कहीं इस नमाज से रोका? नबी कहीं भी नहीं रोका नबी ने, कहीं भी नहीं मिलती हमें हदीस के नबी ने फजर की 2 सुन्नतों के बाद फर्ज से पहले 2 रकतों से रोका नबी ने। तो इसका मतलब वो जो कुरान में आयते हैं ना, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रेफरेंस दे। आजकल रेफरेंस के भरम बहुत हैं, रेफरेंस दे दो तो बस जो मर्जी हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लो। लोग इस रेफरेंस से मुतासिर होते हैं। भाई उस रेफरेंस में जाके देखो इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, ये किस मौके पे नाजिल हुई है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका मफहूम क्या है। ना मफहूम नहीं देखते तो फौरन फतवा लगा दिया कि ये तो नमाज से रोक रहा है, वो जहन्नमी तू ही है, तो किससे रोक रहा है? नमाज से। तो हम कहेंगे भाई नमाज से वो रोक, 2 तरह का रोकना होता है। एक रोकना वो कि किसी को अल्लाह की इबादत से ही चिढ़ो और वो आपको नमाज से रोक रहा हो, और एक ये है कि नमाज से इसलिए नहीं रोक रहे कि उसको नमाज से नफरत है। वो कहता है नमाज पढ़ो लेकिन सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह नबी ने पढ़ी है। मकरूह वक्त में नबी ने नमाज पढ़ने से मना किया, नहीं कर सकते सरदाब। तो इस पूरी बहस से मैं क्या बताना चाहता हूं भाई, ये सब बातें जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि इस्लाम हमारे जज्बातीपन से मुतासिर बोलो नहीं होता। इस्लाम में अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने हमें 2 तरह के अहकाम दिए हैं। एक अकीदा सही कर लो, अकीदा तौहीद, मुशरिक की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है।